नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सचिन पायलट की। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की राजस्थान में। आज हम बात करेंगे चुनावी कैंपेन के ठीक बीच में उठने वाले इस मुद्दे की कि कांग्रेस से गुर्जर वोटर्स नाराज है। ये अद्भुत है। इलेक्शन में एक हफ्ता बच रहा है और गुर्जर्स की जो संख्या है वोटर्स की बहुत बड़ी है। 50 सीटों पर उनका प्रभाव है। 9% के आसपास उनके वोट हैं और ऐसे में अगर ये खबर आ जाए कि गुर्जर जो वोटर है वो नाराज हो गए हैं कांग्रेस से, वो वोट नहीं दे सकते हैं या कांग्रेस का जो चुनावी जो पूरा का पूरा खेल है वो बिगाड़ सकते हैं, तो जाहिर है कांग्रेस आलाकमान के चिंते पर लकीर आ जाएगी चिंता की। परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, आखिर क्या करें। तो मामला क्या था? मामला बिल्कुल यही था कि गुर्जर जितने भी हैं, जो वोटर्स हैं राजस्थान में, वो सचिन पायलट के मुद्दे पर बहुत सख्त नाराज थे कांग्रेस हाईकमान से। गुर्जरों ने साफ तौर पे कह दिया है इस बार कि हम इस बार 2018 वाली गलतफहमी में नहीं रहेंगे। हुआ यूं था कि 2018 में सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। और उनकी मेहनत के बाद जब कांग्रेस वहां सत्ता में आ गई तो लोगों को यह लग रहा था कि पुरस्कार के रूप में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। सचिन पायलट खुद भी बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बाजी ले गए थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि सोनिया गांधी उन्हें पसंद करती थी। अब यहां पर जो गुर्जर वोटर्स थे तब से अपने मन में इस बात की टीस को दबाए हुए थे और जब इलेक्शन के ठीक पहले उन लोगों ने यह मैसेज देना शुरू कर दिया कांग्रेस कमान को कि इस बार हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। आप हर हाल में सचिन पायलट का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए सामने लेकर आइए, हम तभी वोट देंगे। और ठीक इलेक्शन के एक हफ्ता पहले यह बात जोर शोर से उठाई जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि गुर्जर वोटर जो है वो नाराज हो गए हैं। और तो और सचिन पायलट के साथ साथ जो राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन करने नहीं आ रहे थे उसका भी असर पड़ रहा था पूरे के पूरे चुनाव कैंपेन पे। और जो गुर्जर वोटर्स हैं वो तो खास तौर से नाराज हो गए थे। अब जो गुर्जर के जो इलाके हैं जैसे दौसा, अजमेर, कोटा, ये वो इलाके हैं जहां गुर्जरों का बड़ा प्रभाव है और वहां जो वोटों का जो प्रतिशत है बहुत बढ़िया है, 9% से ज्यादा है। और करीब 50 ऐसे सीट्स है जहां पे गुर्जरों का प्रभाव है, तो 200 सीटें टोटल हैं। अब उसमें जो कांग्रेस के अगर 50 सीटें मुसीबत में फंस जाएंगी तो सरकार कैसे रिपीट होगी? यही तो राजस्थान में मामला चल रहा है। कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार उसकी सरकार रिपीट हो जाए, यानी कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी उनका वोट बैंक है वो उसको मजबूत रखें। लेकिन यहां तो 2-3 ऐसे बड़े बड़े कारण सामने आ गए हैं। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जो हार्डकोर वोटर्स हैं, कांग्रेस के जो काडर है उनका, वो तो कंफ्यूज्ड है। राहुल गांधी आते नहीं है कैंपेन करने, सचिन पायलट लगातार नाराज हो रहे हैं और ये भी नहीं पता है कि इस बार अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती है, कांग्रेस रिपीट हो जाती है राजस्थान में, तो इस बार भी भला सचिन पायलट को मौका मिलेगा कि नहीं, ये भी नहीं है। कह चुके हैं अशोक गहलोत कि अगर मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हूं और चुनाव में अगर हम जीत जाते हैं तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो फिर मामला वहीं का वहीं आ जाता है कि गुर्जर फिर से नाराज हो जाएंगे। तो इन सब बातों की काट रखने के लिए 2-3 बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस ने फटाफट बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए। पहला तो ये ले लिया कि सचिन पायलट की नाराजगी को दिखाना है कि वो नाराज नहीं है, उस नाराजगी को हटाना है। तो जो इलेक्शंस कैंपेन में जो पोस्टर्स लगाए गए थे पहले अशोक गहलोत के, उसमें पहले सचिन पायलट के पोस्टर्स नहीं थे। लगातार कई महीनों तक अशोक गहलोत के पोस्टर्स लगे। उसके बाद कुछ हफ्तों पहले से गोविंद डोटासरा की तस्वीरें आने लगी पोस्टर्स पे, लेकिन सिर्फ 11 दिन पहले सचिन पायलट के तस्वीरों वाले पोस्टर्स लग गए पूरे राजस्थान में। यानी कि मैसेज दे दिया गया कि सचिन पायलट नाराज नहीं है, सचिन पायलट हमारे साथ है। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बहुत महत्व देती है क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस के भविष्य है राजस्थान में। और अब पूरी की पूरी कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस अध्यक्ष और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को कि हम सब एक हैं, हम साथ साथ हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।